आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी प्रोटेस्ट 2025 के बारे में। एसएससी प्रोटेस्ट शुरू होता है 31 जुलाई से। यह प्रोटेस्ट ठीक ही तरीके से चल रहा था कि आपस में टीचरों को आपस में विवाद हो गया। टीचर के आपस में विवाद होने के कारण ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहा है। ये प्रोटेस्ट पीछे होने का मेन कारण है कि अगर टीचर ही साथ नहीं रहेंगे तो फिर प्रोटेस्ट का ही मतलब ही क्या होता है। जहाँ तक टीचर साथ थे, जहाँ तक ये सब मामला बहुत ही सही था। ये मामला एसएससी से शुरू होता है और धीरे धीरे टीचर में कंट्रोवर्सी होते चल जाता है। यह मामला एसएससी से शुरुआत होता है, अब धीरे धीरे टीचर में कंट्रोवर्सी का मामला बनते जा चुका है। जहाँ नीतू मैम का स्टेटमेंट था कि अगर गिरफ्तारी होना ही था तो सम्मान से क्यों नहीं हो गए। तो मैं नीतू मैम से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतना ही सम्मान से गिरफ्तार हुई थी तो फिर आपने मंदिर में जाके क्यों छुप गई थी। अगर आपको गिरफ्तार होना इतना ही सम्मानजनक लगती है तो फिर आप मंदिर में आपको छुपने की क्या आवश्यकता थी। नीतू मैम से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भगत सिंह अगर फांसी पे चढ़ते और ये लोग रहते तो उनको भी कंट्रोवर्सी कर देते। तो मैं आपसे ये क्लियरिटी करना चाहता हूँ कि क्या हमारे न्याय के लिए आवाज़ उठाना गलत है। राकेश सर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरी था एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान आपको एक बैच लाने का। अगर आपको मीडिया वाला कोचिंग माफिया कहा था तो ये बच्चे जानते हैं कि आप क्या हैं। बच्चे के लिए दिल में आपके लिए प्यार है। आपको क्या जरूरत था ये साबित करने के लिए कि हम कोचिंग माफिया नहीं हैं। आपको नहीं पता था कि आप एक बड़ा चेहरा थे इस प्रोटेस्ट में, जो कि आप अगर एक बैच लेके आए तो सारे टीचर लेके आ गए कि हम तो आपसे आपके छोटे भाई हैं, हमको मानते हैं, तो हम आपसे 8 रुपये कम में बैच लेके आते हैं। कहते हैं कि हम भी गरीबों का मसीहा बनना चाहते हैं तो हम भी 99 रुपये में बैच लाते। तो आपको क्या जरूरत था कि 99 में, क्या अभी ही सही टाइम था आपको सिद्ध करने के लिए कि हम कोचिंग माफिया नहीं है। वो बच्चे भी जानते हैं कि आप कोचिंग माफिया है कि नहीं। बच्चे के लिए आपके दिल में एक प्यार है। आपको कोई जरूरी नहीं था कि आपको साबित ही करना था कि हम कोचिंग माफिया हैं या नहीं हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि आपके एक वीडियो ये बैच का आने के पीछे इसका प्रोटेस्ट का मुद्दा ही हट चुका है। नीतू मैम कहती है कि अगर गिरफ्तारी देना है तो सम्मानजनक से दे दो। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना ही सम्मानजनक से आपको गिरफ्तारी देनी थी तो आपको मंदिर में छुपने का क्या जरूरत था। अगर आप छुपते हैं, आपको वहां से पकड़ के गिरफ्तारी दे दिया जाता है और आप दूसरों पे ये टिप्पणियां करते हैं कि जब गिरफ्तारी करना ही है तो हम अपना हाथ पैर क्यों चलाएं, नाराबाजी क्यों करें। तो मैं आप भगत सिंह का एग्जांपल दे रहे हैं, तो भगत सिंह का एग्जांपल दे रहे हैं, तो क्या भगत सिंह ने इतनी आसानी से गिरफ्तारी दे दी थी। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हमारे खुद के लड़ाई के लिए हम आवाज तक नहीं उठाएं। आपका यही कहना था।